जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होकर अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हम लोग आज सीट नंबर 6 है साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और आगामी आप लोग आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर हो गया, आप लोग झारखंड सचिवालय हो गया, आप लोग इस समय आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर वेस्ट डे है ना। और झारखंड सचिवालय की एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आप लोग को 20 प्रश्न पूछा जाएगा साइंस से। और झारखंड महिला सुपरवाइजर की बात करते हैं तो इसमें आप लोग को टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम तक देखते हैं तो आप लोग को सारा प्रश्न यहीं से आएगा, ठीक है। और मैं आप लोग इतना प्रैक्टिस करवा ही दूंगा कि आप लोग एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस बशर्ते आप लोग को क्लास रेगुलर अटेंड करना है, ठीक है। एक भी क्लास को मिस नहीं करना तो ही आप लोग का फुल में फुल मार्क्स साइंस में आ सकता है, अदरवाइज आप लोग इसका उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि आएगा, ठीक है। तो हम आप सभी से उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। पता नहीं एक प्रश्न का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को 3 मार्क्स है ना। एक प्रश्न भी गलत होता है 3 मार्क्स कट जाएगा। 3 मार्क्स कट जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं इतना कंपटीशन के दुनिया में आप लोग कहाँ फेंका जाइएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम कंटिन्यू बने रहिए। और ये आप लोगों को रोज़ शाम के 7 बजे जोहार एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग इसका PDF चाहिए तो आप लोग जोहार एग्ज़ाम का टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग इसको बिल्कुल मुफ्त में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, दांतों की सुरक्षा कौन करता है? तो दांतों की सुरक्षा की बात करते हैं तो ये दोस्तों हम लोग का इनेमल करता है ना। इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं आप लोग का, ठीक है। तो देखिए, दंतवलक, ठीक है, दंतवलक को ही मतलब वलक को इंग्लिश में इनेमल कहा जाता है, ठीक है। दांतों की रक्षा कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है? तो इनेमल करता है। और ऑप्शन में कभी कभी आप लोग का दंत वलक भी रहेगा तो उसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं। रीढ़धारियों के, अब हम लोग देखते हैं इनेमल क्या है, ठीक है। तो रीढ़धारियों के दांत के निर्माता 4 प्रकार के उत्तकों में से एक है ना, दंत निर्माता। और 3 प्रकार के उत्तक है, जैसे आप लोग डेंटिन हो गया, सीमेंटम हो गया, दंत पल्प हो गया, ये सब है। मानव शरीर में ये सबसे कठोर और सबसे अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है ना। और सबसे अधिक कठोर की शरीर में बात करते थे आप लोग का दांत ही है, और ये दांतों का सुरक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आप लोग का, विरोध बल की समान कार्यवाही के कारण संतुलन की स्थिति को क्या कहते हैं? तो विरोध बल की समान कार्यवाही के कारण संतुलन की स्थिति को हम लोग इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग का इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, एक डे सर्किट में करंट समान होता है, किसमें सर्किट करंट समान होता है? तो दोस्तों ये आप लोग का आंसर हो जाएगा श्रृंखला में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सीरीज सर्किट में करंट समान होता है क्योंकि इसमें कंपोनेंट जो होता है उसमें एक ही पद जुड़ा हुआ रहता है। कितना पद जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों? एक ही पद जुड़ा रहता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे हल्की ठोस धातु। तो ये आप लोग सबसे हल्की 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आप लोग छांट के बताना है, तो इसमें आप लोग का लिथियम हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे ठोस हल्की धातु है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। सबसे हल्की ठोस धातु की बात करते हैं, क्या होगा? लिथियम, राइट। और इसका संकेत देखिए Li से डिनोट इसको किया जाता है, राइट। और इसका परमाणु संख्या की बात करते थे, लिथियम का 3 होता है ना। और ये अत्यंत अभिक्रियाशील क्षार धातु है, इसे तेल में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। लिथियम को कहाँ रखा जाता है? तो तेल में डुबोकर रखा जाता है, और यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता है आप लोग का। और एक बात जान लीजिए लिथियम के बारे में, और ये जो लिथियम ये आप लोग को शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? तो ये एक प्रकार का यौगिक के रूप में मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है हम लोग का, पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका होता है, पीएच का क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है?
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप लोग का डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए तो इससे पीएच से क्या होता है, इससे किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का माप किया जाता है ना। पीएच से हम लोग किसी भी तत्व या किसी भी चीज़ का हम लोग उसका अम्ल और उसका क्षार के बारे में पता लगाते हैं, है ना। और इसमें अंकित मान जो होता है पीएच में आप लोग 0 से 14 तक रहता है ना, 14 तक रहता है कुल मिलाकर आप लोग मान के चलिए। नेक्स्ट है, किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह होती है, बताइए किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह होती है। तो ये आप लोगों का हाइड्रोजन सल्फ्यूड, हाइड्रोजन सल्फ्यूड का सेंट कैसा देता है, तो अंडा जो सड़ता है उसी तरह का सेंट मारता है इसमें, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड एक और कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र की बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फ्यूड का तो H2S हो जाएगा, राइट। और ये एक रंगहीन गैस है, इसकी गंध सड़े अंडे जैसे होती है और ये जहरीला, ज्वलनशील, विस्फोटक और संरक्षक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रेत और सिलिकेट का मिश्रण कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया है उसमें से आप लोग छांट के बताना है रेत और सिलिकेट का मिश्रण कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का कांच हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, कांच हो जाएगा। देखिए कांच रेत और सिलिकेट से मिलकर बना है ना, और ये अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है ना। पूछ दे सकता है आप लोग को बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो ये रेशेदार कांच का, ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क वर्ष का उदाहरण कौन सा है। निक्षेप, वाष्पीकरण, ऊंच बनाने की क्रिया, संपीक्षण। तो इसका जो आंसर आप लोग हो जाएगा ऊंच बनाने की क्रिया, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाने वाला है। नेक्स्ट है, देश औषधि संरक्षित होता है मेले तलछट के सक्रिय अनुबंधन होने से। किससे होता है, तो ये आप लोग का मुद्रक्रैकस से, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है। विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व कौन सा है, तो ये आप लोग का आइसोटोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आइसोटोप में परमाणु की संख्या समान रहता है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या रहता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रोग घटकों और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना क्या कहलाता है। रासायनिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय, अपघटन या फिर विघटन। तो इसका जो आंसर आप लोग को हो जाएगा रासायनिक अपक्षय हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अपक्षय प्राकृतिक रोग घटकों और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। इसमें आप लोग का ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलयोजन और सिलिकाहनन जैसे प्रक्रिया भी शामिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है, तापमान और दबाव से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना क्या कहलाता है। मॉर्फिक कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, मॉर्फिज्म कहलाता है, मायोसिस कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये आप लोग को कायांतरण कहलाता है, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कायांतरण कहलाता है। तो देखिए ताप, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण एक चट्टान दूसरे चट्टानों में परिवर्तन होना और कायांतरण या रूपांतरण कहलाता है। इस प्रक्रिया द्वारा ही कायांतरिक चट्टानों का निर्माण होता है। जब आग्नेय या औषधि चट्टान बनावट, दाब, दबाव और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप बदलता है तो कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है, राइट। नेक्स्ट है, सेंट्रियल्स केवल किस में पाए जाते हैं। सेंट्रियल्स ये सिर्फ आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग को सिर्फ पशु सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, पशु सेल या सेंट्रोसोम भी कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है,
देश एक सार्वभौमिक विलायक कौन सा, एक सार्वभौमिक विलायक कौन सा है, तो ये आप लोग का पानी है। पानी कैसा विलायक है, तो सार्वभौमिक विलायक है, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए पानी सभी जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण विलायक है ना, और पानी ये सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी के बिना जीवन क्या संभव है, तो बिल्कुल नहीं है। इसे एक सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, ठीक है, पानी को। और इसका जो सूत्र की बात करते हैं H2O होता है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में रहता है। जल कौन कितनी अवस्था में रहते हैं, 3 अवस्था में रहते हैं, ठोस, द्रव और गैस, राइट। नेक्स्ट है चाय का वनस्पति नाम क्या है, तो चाय के वनस्पति नाम की बात करते हैं तो आप लोग का आंसर जो हो जाएगा कैमेलिया सिनेंसिस, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। चाय का वनस्पति नाम हम लोग का कैमेलिया सिनेंसिस है, ठीक है। नेक्स्ट है परिपक्व बीज और कंद ग्रेन्यूलस में पाए जाने वाला प्रोटीन है ना, कैसा प्रोटीन है वो आप लोग को बताना है। तो ये आप लोग का है अलूरोने प्रोटीन, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है गोट पार्टिकल को क्या कहा जाता है, तो गोट पार्टिकल को हम लोग मेनली क्या कहते हैं, हिग्स बोसोन कहते हैं, ठीक है। डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। गोट पार्टिकल को हम लोग हिग्स बोसोन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हिग्स बोसन का वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर स्पर्यनीय कण से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी पहला परिकल्पना 1964 में की गई थी, है ना, और इसका प्रायोगिक सत्यापन की बात करते हैं तो 14 मार्च 2013 को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है देश एक कीट प्रतिरोधी कॉटन है, कौन सा ऐसा कॉटन जो कि एक प्रतिरोधी कॉटन है, तो ये आप लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा बिट्टी। ये प्रतिरोधी क्या है, कॉटन है, राइट। सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घोल जिसमें 7.0 के नीचे pH होता है उसे क्या कहते हैं, साल्ट कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, LSD कहते हैं, एसिड कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको एसिड कहते हैं, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखिए एक गोल जिसमें 7 के ऊपर के मान को क्षार और 7 के नीचे क्या है, और 7 मान को उदासीन कहते हैं। जो 7 रहेगा उदासीन, और 7 से अगर ऊपर रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, और 7 से नीचे को हम लोग अम्ल कहते हैं, राइट। तो देखिए हम लोग 7 से नीचे पूछा है तो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। खट्टे फल देश में अधिक क्या होता है, खट्टे फल में क्या अधिक होता है, थाइमाइन, और विटामिन B2, विटामिन ए, विटामिन सी, तो इसमें आप लोग बात कर रहे हैं तो ये विटामिन सी होता है, ठीक है। और डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितने भी झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थीगण होंगे और झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण हैं, सभी के पास आप लोग पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी देख सके कि हम लोग के एग्जामिनेशन में किस तरह का साइंस पोर्शन से प्रश्न पूछा जाएगा, राइट। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप इस चैनल में नए हैं तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं।